5 चीजें कबीर साहब कहते हैं, जिनको शांति चाहिए, जिनको सुख चाहिए, उनको 5 काम करना पड़ेगा। कौन है 5 काम? आपा तजय। नंबर 1, अहंकार को त्याग कर दो, हरि भजय और हरि का भजन शुरू कर दो। नंबर 3, नख शिख तजय विकार, और नख से लेकर शिखा तक, पैरों से लेकर चोटी तक जो शरीर के अंदर दुर्गुण है, विकार मानी दुर्गुण होता है, उन दुर्गुणों को त्याग करो। नख शिख तजय विकार, क्योंकि दुर्गुण ऐसे है जैसे कंकड़ होता है, और कंकड़ आपका बिस्तर रेशम का हो, डबल बेड हो, सुंदर गद्दा हो डल्लप का, चादर टाप की हो, सिरहाना बिल्कुल कोमल हो, लेकिन उस बिस्तर पर 4-5 कंकड़ डाल दिए जाए, फिर तुमको सुला दिया जाए, पीठ में कंकड़ चुभते रहेंगे, तुमको नींद नहीं आएगी। आज आदमी की जिंदगी में गाड़ी भी बहुत अच्छी है, साड़ी अच्छी है, खेती बाड़ी अच्छी है, घर की लाड़ी भी अच्छी है, और मकान अच्छा है, दुकान अच्छी है, सब अच्छा अच्छा है, परंतु जिंदगी की चादर पर 2-4 दुर्गुणों के कंकड़ पड़े हुए हैं। वही दुर्गुणों के कंकड़ जिंदगी में चुभते रहते हैं, तो जिंदगी में विश्राम नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। पथिक जी नाम के एक संत हुए, कानपुर के रहने वाले थे, कवि भी थे, भजन गायक भी थे। उन्होंने लिखा है, संत लोग गाएंगे, जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने दुख दिखते, कितना बड़ा अध्ययन, कितना बड़ा चिंतन, कितना बड़ा मंथन, कितना बड़ा अन्वेषण, रिसर्च किया होगा पथिक जी ने, पूरे जीवन का रिस्पांस निकाला। जीवन में जितने दुख दिखते, पान सिंह, वे निज दोषों के कारण ही, दुख है तो निज दोष है। पत्नी कहती है पति बुरा है इसलिए दुखी हूं, पति कहता है पत्नी दुष्ट है इसलिए दुखी हूं, भाई कहता है छोटा भाई नालायक है इसलिए दुखी हूं। लेकिन पथिक जी कहते हैं, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण हैं। आप में कोई दोष है, कोई विकार है, कोई दुर्गुण है, कोई कमी है, इसलिए वही दुर्गुण के कंकड़ चुभ रहे, पीड़ा हो रही है। जीवन में जितने दुख दिखते, ये पान सिंह जिसका नाम 3 बार ले लिया मैंने, खड़े हो जाओ, सिरसा हरियाणा रोहतक से चाट की दुकान लगाते हैं, बहुत सुंदर मकान बनाया है, 40 लाख का मकान है, और कह रहे थे यदि पहले मिल जाते आप तो ये mकान 4 करोड़ का भी बना देता, क्योंकि सबको चाट चटाया और स्वयं बोतल में सब खत्म कर दिया। गुरु के मिलते ही उनका जीवन बदल गया, शराब छूट गई, अवगुण छूट गए, बुराइयां छूट गई, विकार छूट गए, दुर्गुण छूट गए, कंकड़ सब निकल गए। जीवन ऐसा निर्मल हुआ कि धन भी बचा, तन भी बचा, शांति भी बची। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा।
जीवों पर दया करना और आत्मा की पूजा करना अर्थात घट घट वासी आत्मा को सुख शांति देना, किसी की आत्मा को दुखाने का प्रयास न करना। कोई अपनी गलती से दुखी हो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप ऐसी गलती मत करो जो आपके माता पिता की आत्मा भी दुखी हो, आपके पति की आत्मा रोती रहे, आपकी पत्नी की आत्मा तड़पती रहे। ऐसा कार्य आप मत कीजिए। कुछ अपने लिए किया जाता है, लेकिन कुछ दूसरों का ख्याल रखकर भी किया जाता है। कई बार आप कहते हैं मैंने अपने पत्नी के कारण शराब छोड़ दिया है। कितने लोगों को मैंने कहते सुना हूं कि जब से शादी हुई पत्नी के कारण मैंने सब गुंडागर्दी छोड़ दिया, ठीक रहता। और माँ बाप को भी आशा थी विवाह हो जाएगा, पत्नी आएगी तो बच्चा सुधर जाएगा। पत्नी आदमी को सुधारने की मशीन भी है। ये सर्विसिंग सेंटर है, सुधार देती है। और कुछ पत्नियां बिगाड़ भी देती है। पति को ऐसा बिगाड़ती है वो माँ बाप के काम का ही नहीं रह जाता है। तो माँ बाप कहते हैं जब से बहू आई है तब से बेटे को पागल बना दिया है। बेटा अब सुनता ही नहीं। ये बदनामी जन्म भर के लिए मत लीजिए। और हर स्त्री चाहती है कि हमारी भाभी हमारे माँ बाप की सेवा करे। अब ये तुम अपने मायके के लिए चाहती हो कि जो मायके में हमारा भाई है और जो भाई की पत्नी है, तो हमारा भाई और हमारी भाभी हमारे माँ बाप को सुख दे। तो इसकी शुरुआत इसका श्री गणेश तुम स्वयं करो। तुम स्वयं भी किसी की भाभी हो, तुम्हारा पति भी किसी का भाई है, तो अपने पति को ऐसा सिखाओ कि आपका पति अपने माता पिता की सेवा करने लग जाए, तो फिर आपकी भाभी भी अपने पति को ऐसा सिखाएगी कि वो भी अपने माता पिता की सेवा करने लग जाए। संसार में सुख भी बहुत है, दुख तो पैदा करना पड़ता है, दुख के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन सुख तो स्वाभाविक है। प्रेम से रहो, सब सुख ही सुख है। निष्कर्तव्यों का ख्याल रखो, सब सुख ही सुख है। नशा व्यसन और गंदी आदतों से दूर रहो, सब सुख ही सुख है। सद्गुणों का खजाना सुख को जन्म देता है।